जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जंतुओं में परिवहन के बारे में। पिछले वीडियो में बता दिए थे पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक क्या होता है, उसमें अंतर क्या होता है, परिवहन का परिभाषा क्या होता है, पिछले वीडियो में बता दिए हुए हैं। अब इस वीडियो में बताएंगे आपको जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। जंतु में आता है मानव, यानी कि मानव में परिवहन कैसे होता है, कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं, उस सभी अंगों की जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। शुरू से लेकर अंत तक देखिए, हर एक बातें आसानी से समझ में आ जाएगी। जंतु में परिवहन यानी कि जंतु के अंतर्गत आता है मानव। मानव में ही परिवहन पढ़ना है इसमें। तो मानव में जो परिवहन होता है वो उसमें क्या होता है, परिवहन में 3 अंग भाग लेते हैं। ये 3 अंग क्या है, मिलकर परिवहन तंत्र का निर्माण किया हुआ है। पहला जो अंग है वो क्या है, रक्त, जिसको बोलते हैं ब्लड। इसका और भी नाम है, रक्त का नाम क्या हो जाएगा, रुधिर भी बोल सकते हैं, रुधिर। उसके बाद लहू भी बोल सकते हैं। तो ये सब रक्त का ही नाम है। इसका खून भी बोल सकते हैं। तो ये रक्त, ब्लड कहो, चाहे खून कहो या रुधिर कहो या लहू कहो, ये सब ब्लड का ही नाम है। तो ये पहला जो होता है भाग वो क्या है, रक्त। दूसरा जो अंग है वो रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियाँ उसको बोलते हैं, जिस वाहिनियाँ का मतलब होता है नली, यानी कि जिस नली में ब्लड क्या है बहता है, उस नली को क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ। तो हमारे बॉडी में रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, जिसको बोलते हैं धमनी और शिरा। तो ये धमनी शिरा होता क्या है, इसमें अंतर क्या होता है, इसको भी बताएंगे अगले वीडियो में। तो रक्त वाहिनियाँ यानी कि जिस नली में ब्लड घूम रहा है, जिस नली के माध्यम से ब्लड हमारे पूरे बॉडी में संचरित हुआ है, उसको बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ। तीसरा जो है वो अंग है हृदय। हृदय सबसे मेन अंग है। परिवहन में करने में, मानव में परिवहन करने में हृदय जो है ना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि हृदय ही क्या करता है, पंप करता है, धड़कता है, तब जाके ब्लड क्या होता है हमारे पूरे बॉडी में संचरित होता है, फैल जाता है, पूरे बॉडी में जाता है और फिर वहाँ से आता है। फिर हृदय क्या होता है, धड़कता है, फिर क्या होता है, ब्लड पूरे कोशिकाओं तक, हमारे जितना भी शरीर में कोशिका है वहाँ तक पहुँचता है। तो ये मेन काम करता है कौन, हृदय ही करता है। अब हृदय की बनावट क्या होता है इसको भी बताएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में जानते हैं सिर्फ ब्लड के प्रकार के बारे में, ब्लड होता क्या है और ब्लड का कार्य क्या है और ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो अंग है परिवहन में भाग लेने वाला वो है ब्लड, रक्त। तो रक्त के बारे में जानते हैं। देखो, एक स्वस्थ मनुष्य का बात किया जाए, एक स्वस्थ इंसान का बात किया जाए तो उसमें कितना होता है ब्लड, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। मनुष्य में कितना ब्लड पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। ब्लड क्या है, यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल यानी कि लिक्विड टाइप का होता है। और संयोजी ऊतक उसको बोलते हैं जो क्या करता है, सभी अंगों के बीच संबंध स्थापित करता है, वो क्या कहलाएगा, संयोजी ऊतक। तो ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान अगर पूछे कितना होता है तो पीएच मान इसका होता है 7.4। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। तो ये ब्लड क्या होगा, क्षारीय होगा। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4, इसलिए क्या होता है, क्षारीय होता है। अच्छा, जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या कहलाता है, तो उदासीन कहलाता है। और जिस विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, वो क्या कहलाता है, अम्लीय कहलाता है। तो इसका 7 से अधिक है, ये क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। ब्लड का अगर रंग पूछा जाए, इसका रंग क्या होता है, तो लाल होता है। ये लाल क्यों होता है, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो उसमें एक प्रकार का रंजक पाया जाता है ब्लड में, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो यह हुआ ब्लड से रिलेटेड जानकारियाँ। अब समझते हैं इसका काम क्या है, ब्लड जो है उसका हमारे बॉडी में क्या काम है, इसको समझते हैं। तो देखो, इसका सबसे पहला काम अगर पूछे तो कौन है, वो है ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना। ऑक्सीजन और CO2 का क्या करना, परिवहन करना। जैसे हम लोग सांस लिए, ऑक्सीजन गया कहाँ, फेफड़ा तक, तो फेफड़ा से क्या कर लेता है, ये ब्लड उस ऑक्सीजन को ले लेता है और ले जाकर क्या होता है, प्रत्येक कोशिकाओं तक दे देता है। फिर वहाँ कोशिकाओं में क्या होता है, CO2 बनता है, तो उसको क्या करता है, ग्रहण करके फिर फेफड़ा तक ले आता है। तो ये ऑक्सीजन का और CO2 का क्या किया, परिवहन किया।
ऑक्सीजन को ले गया और CO2 को ले आया, तो ये ऑक्सीजन और CO2 का क्या किया, परिवहन किया। इसलिए इसका पहला कार्य क्या हो गया, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना। दूसरा काम क्या है इसका, पोषक तत्व का परिवहन करना। पोषक तत्व, यहाँ पोषक तत्व क्या होता है इसको भी पहले भी बता दिए हुए हैं। पोषक तत्व वे होते हैं जिसमें क्या होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब विटामिन हो गया, ये सब क्या कहलाता है, पोषक तत्व कहलाता है, जो भोजन में मौजूद रहता है। तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो वो भोजन का पाचन होता है, और पाचन क्रिया के द्वारा ये पोषक तत्व जो होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन से, ये खून के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ब्लड के द्वारा। और वो क्या करता है, ब्लड उस पोषक तत्व को ले जाकर परिवहन कर कर कोशिकाओं तक दे देता है। तो ये इसका काम होता है ब्लड का, पोषक तत्वों का परिवहन करना। तीसरा काम क्या है इसका, तापमान का संतुलन बनाए रखना। ब्लड हमारे बॉडी में बह रहा है, यानी कि पूरे बॉडी में इधर उधर कर रहा है, संचरित हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो क्या गति में है, वो ब्लड क्या है, गति में है। तो इसलिए जब गति में रहेगा तो कोई भी चीज़ गति में होता है तो क्या होता है, उसका तापमान बढ़ जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। तो उसी तरह हमारे बॉडी का भी तापमान यानी कि गर्म क्यों होता है, तो ये ब्लड क्या है, घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर बना हुआ है, संतुलन है इसका। वही जो इंसान मर जाता है, डेथ कर जाता है, तो उसका बॉडी क्या होता है, पूरा ठंडा पड़ जाता है। क्यों हो जाता है, तो समझ में आ गया होगा आप, क्योंकि उसके बॉडी में क्या होता है, ब्लड संचरित नहीं हो पाता है, घूम नहीं पाता है, इसलिए उसका बॉडी क्या होता है, पूरा ठंडा पड़ जाता है। तो तीसरा काम क्या हो गया, ब्लड संतुलन बना रखता है, किसका, तापमान का। तापमान का संतुलन, मानव शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखता है। लास्ट काम क्या है इसका, हार्मोन का परिवहन करता है। ये हार्मोन हमारे बॉडी में बनते रहते हैं, बहुत हार्मोन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी में बनते रहते हैं, उसका भी क्या करता है, परिवहन करता है। तो यह हुआ इसका काम। अब जो है ब्लड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड के घटक कितने हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझते हैं। देखो रक्त रक्त के दो घटक है, एक जो होता है तरल भाग होता है, एक होता है ठोस भाग। एक तरल भाग होता है, एक क्या होता है, ठोस भाग। जैसे देख लो अगर नमक को और पानी को मिला दिया जाए तो वो भी क्या कहलाएगा, लिक्विड ही कहलाएगा, द्रव ही कहलाएगा। लेकिन उसमें जो नमक वाला भाग हुआ वो क्या हुआ, ठोस हुआ, और जो पानी वाला भाग हुआ वो क्या हुआ, लिक्विड हुआ, तरल हुआ। तो उसमें ठोस भी है, तरल भी है। सेम उसी प्रकार क्या है हमारे ब्लड में भी है। ब्लड में भी क्या है, ठोस पदार्थ होता है और क्या होता है, तरल पदार्थ। तो ठोस पदार्थ जो होता है उसमें आते हैं, उसको कहते हैं रुधिराणु। रुधिराणु जो ठोस पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, रुधिराणु। और जो तरल पदार्थ है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा। जो तरल पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाता है। तो रुधिराणु जो होता है वो पूरे ब्लड का 45% होता है, और प्लाज्मा क्या होता है, पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा ही होता है। 55%। प्लाज्मा क्या है, यह पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है इसका रंग, ये पीले रंग का होता है। इसमें कहा बात किया जाए जल कितना होता है, तो जल 90% पाया जाता है और प्रोटीन 7%। और बाकी जो अन्य है जिसमें ग्लूकोज आ जाएंगे, वसा आ जाएंगे और अकार्बनिक लवण आ जाएंगे, वो सभी क्या होता है 3% पाए जाते हैं। वो 3% होते हैं। ग्लूकोज, वसा, अकार्बनिक लवण ये सब क्या होता है 3%। तो यह हुआ मात्रा। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। अब समझते हैं प्लाज्मा में प्रोटीन के बारे में। इसमें प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है इसमें 3 प्रकार का प्रोटीन मेनली रहता है। वो है फाइब्रिनोजेन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन और तीसरा है हिपरिन। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपरिन, ये 3 प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं, प्लाज्मा वाले भाग में ब्लड के। फाइब्रिनोजेन जिस ब्लड में अगर नहीं होगा, ठीक है, रक्त जब थक्का जम जाता है तो वो प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन क्या होता है, अलग हो जाता है, ब्लड से क्या होता है, प्लाज्मा से अलग हो जाता है। तो उस प्लाज्मा को बोलते हैं सीरम बोलते हैं। यानी कि फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा, रहित मतलब ये नहीं समझना कि उसमें रहता है फाइब्रिनोजेन, उसका मतलब क्या हुआ, फाइब्रिनोजेन इसमें नहीं है। तो फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं।
अब जो है दूसरा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन है। तीसरा जो है हिपरिन। हिपरिन का काम क्या होता है, ब्लड को थक्का बनने से रोकता है। बॉडी के अंदर यानी कि शरीर के अंदर जो होता है ब्लड जो है उसको थक्का बनने से क्या करता है, रोकता है। उसको क्लॉटिंग करने से क्या करता है, वो रोकता है। कौन, ये हिपरिन नामक प्रोटीन। ठीक है, तो ये होता है इसका प्लाज्मा का भाग। अब समझते हैं रुधिराणु। रुधिराणु जो होता है उसमें भी 3 प्रकार के अणु पाए जाते हैं, 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं उसमें। जैसे उसमें जो छोटा छोटा कण होता है, जैसे बताए थे कि जो नमक और पानी का जो घोल है, तो नमक वाला भाग ठोस हो गया, तो ठोस वाला भाग क्या कहलाता है, रुधिराणु कहलाता है ब्लड में। तो रुधिराणु में 3 प्रकार के कण होते हैं। वो होता है, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी हो जाएगा प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को बोलते हैं इंग्लिश में रेड ब्लड सेल। रेड का मतलब हुआ श्वेत, नहीं लाल, लाल और ब्लड मतलब रक्त और सेल मतलब कोशिका, लाल रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका, जिसको डब्ल्यू से वाइट, बी से ब्लड और सी से सेल हुआ, तो वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। और तीसरा जो भाग है वो क्या है, प्लेटलेट्स है। तो 3 प्रकार के इसमें रुधिराणु पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इसका काम क्या है, इस सब में अंतर क्या होता है, इसको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, रक्त के बारे में बता दें। तो इसमें जाने हैं आप लोग इस वीडियो में, रक्त क्या होता है, रक्त का काम क्या है, ब्लड का काम क्या है, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले वीडियो में जानेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में क्या अंतर होता है। इस बात को जानकारी अगले वीडियो में देंगे। आज की क्लास में बस इतना ही बताते हैं, और अगला वीडियो आएगा तो उसमें इस सभी बातों को जो अधूरा रह गया है उसको भी बताएंगे। उसमें बताएंगे ये भी कि रक्त वाहिनियाँ क्या होता है, हृदय क्या होता है, रक्त वाहिनियाँ नली वो क्या होता है, और हृदय का काम क्या होता है, हृदय कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, इन सभी को उस वीडियो में बताएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।